Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of January 2025. 16 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो ना यार, क्या दिक्कत है उसमें ना। और 1000 लोग देखते हो और अगर 500 लाइक भी नहीं आ रहा तो फिर तो क्या ही आ रहा है। तो आई होप आप लोग अटेंडेंस करेंगे अपनी और लाइक ज़रूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। आज मैंने तीनों कंट्रीज जो जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बॉर्डरिंग कंट्रीज का पूछा है, तो आई होप आप लोग कर पाएंगे। मैप का क्वेश्चन है, कई बार पढ़ाया हुआ है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टच द ब्लैक सी। ब्लैक सी को इनमें से कौन सी कंट्रीज टच करती हैं? फर्स्ट इज बुल्गारिया, सेकंड इज जॉर्जिया, थर्ड इज टर्की, फोर्थ इज रोमानिया एंड फिफ्थ इज सर्बिया। तो बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आप लोग कर पाएंगे। बर्गर टी मैंने एक बार आपको निमोनिक भी बताया था, इसको याद करने का। तो एक बार देख लीजिए कौन कौन सा मैच हो रहा है बर्गर टी में। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी का भी बताया था आपको, तारीख करके होता है, तारीख है ना। तो इसमें देख लीजिएगा, फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज कजाकिस्तान, थर्ड इज अजरबैजान, फोर्थ इज तुर्कमेनिस्तान, फिफ्थ इज ईरान, है ना। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं कैस्पियन सी को। और थर्ड सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ कोस्ट लाइन अलोंग द एड्रियाटिक सी। आज तीसरा जो मैंने थोड़ा टफ उठाया है, एड्रियाटिक सी। रेड सी उठा सकता था बट नहीं, मैंने सोचा थोड़ा टफ करते हैं। एड्रियाटिक सी, फर्स्ट इज इटली, सेकंड इज स्लोवेनिया, थर्ड इज क्रोशिया, फोर्थ इज बोस्निया हर्जेगोविना, फिफ्थ इज अल्बानिया। कौन सी टच करती है एड्रियाटिक सी को? तो आई होप आप लोग से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो एक बार मैप देख लेना कंट्रीज का प्लीज। मैं नीचे आपको सारी बता देता हूँ, आप मुझे आंसर बता दीजिएगा। ब्लैक सी को टच करती, जो मैंने आपको बताया था बर्गर टी, तो इसमें बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, रशिया है, टर्की है और यूक्रेन है। कैस्पियन सी को टच करती है, जो मैंने आपको बताया था तारीख, है ना, या कृति, तो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान। और एड्रियाटिक सी को टच करने वाली है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोशिया, इटली, मोंटेनिग्रो, स्लोवेनिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, कुछ याद हो गया होगा। आते हैं फ्रंट पेज पे। पहली न्यूज जो है वो है गाजा सीज फायर एग्रीमेंट रेडी, यूएस एंड हमास। अब यहाँ पे देखो, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं प्रेसिडेंट के रूप में और डोनाल्ड ट्रंप बस 4 दिन में आने वाले हैं प्रेसिडेंट के रूप में। तो जो बाइडेन जाने से पहले अपनी कुछ लेगेसी छोड़ना चाहते थे और जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे कि किसी तरीके से गाजा में सीज फायर किया जाए। गाजा, आपको पता है गाजा पट्टी में जो लड़ाई चल रही है बिटवीन इसराइल, हमास एंड ये सारी अलग अलग फोर्सेज हैं जो लड़ रही हैं। तो यहाँ पे सीज फायर कराने में सफल हो पाए हैं कुछ हद तक। बस फाइनल आई थिंक साइनिंग्स बची हुई। तो लेट्स डिस्कस कि क्या है ये सीज फायर एग्रीमेंट। तो जो सीज फायर डील है, दैट इज अ टेम्पररी पॉज इन द फाइटिंग बिटवीन इसराइल एंड हमास। इसराइल और हमास के बीच की जो लड़ाई है वो टेम्पररीली पॉज कर दी जाएगी गाजा स्ट्रिप में। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो फेज्ड रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस हेल्ड बाय द हमास। हमास ने जो हॉस्टेज रखे उनको रिलीज करेगा। हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स इसराइल ने बना लिए हैं उनको रिलीज करेगा। डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस को उनके घर वापस भेजा जाएगा वेयर एवर पॉसिबल। एंड ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी गाजा पट्टी में। एक और चीज़ आपको बता दें कि गाजा जो स्ट्रिप है, गाजा जो पट्टी है, वहाँ पे लगभग 90% डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ दिस अटैक ऑफ इसराइल हमास, है ना। तो 90% अब वहाँ पे डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है। तो किस तरीके से उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स अभी क्लियर है नहीं इसके अंदर, है ना। तो मेनी थिंग्स आर नॉट येट क्लियर कि किस तरीके से होगा। एंड फर्दर निगोशिएशंस अभी भी होते रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि डिटेल्स ऑन द टाइमलाइंस एंड नंबर ऑफ रिटर्नीज इट स्टिल रिमेन अनक्लियर, बहुत अनक्लियर है ये। 90% गाजा पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुकी है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ होम्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। हॉस्पिटल्स बेयरली वहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं। इसराइल का फाइनल अप्रूवल बचा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट से अप्रूवल, है ना। एंड हमास ने डिमांड क्या की थी कि कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम गाजा। एंड अभी भी ये पता नहीं कि कौन गाजा को पोस्ट वॉर गवर्न करने वाला है, तो दैट इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन कि ये सब क्लियर नहीं है। यूएस का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाइडेन अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते थे कि यार मैंने ख़त्म करवाया, कुछ तरीके से सीज फायर करा लिया एटलीस्ट। तो दैट इज द थिंग। कैजुअलिटीज 46,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस किल हुए हैं। वेमेन एंड चिल्ड्रन के साथ साथ सिविलियंस की भी मौत हुई है। मिलिटेंट कैजुअलिटीज तो हैं ही, दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द रिपोर्ट्स। डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अनसर्टेनिटी अभी भी है कि पोस्ट वॉर गवर्नेंस किसका रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है इसराइल का ही रहेगा। एंड बहुत बड़ा टास्क है रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का, तो वो किस प्रकार से होगा, लेट्स सी दैट।
तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम द फ्रंट पेज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो दूसरी जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नमेंट ऑन पोल रूल चेंज। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में आए थे, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसका जो रूल नंबर 93 है उसमें चेंजेस किए गए हैं। रूल नंबर 93 में अमेंडमेंट किए गए हैं, तो वही चीज़ लिखी गई है। और अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी टू द पब्लिक उसको लिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है ना। बस ओवरऑल मतलब समझो कि जो पहले रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते थे इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स पब्लिक, अब वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उनमें से कुछ रिकॉर्ड जैसे कि सीसीटीवी की वीडियो रिकॉर्डिंग है, बूथ की वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग कैंडिडेट्स की, एंड फॉर्म 17C। फॉर्म 17C क्या होता है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट पड़े, किसके किसके वोट पड़े, इसकी इंफॉर्मेशन जो रहती है फॉर्म 17C में रहती है। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितने वोट किसके पड़े, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये लिमिट कर दिया गया था, तो अब इसके अगेंस्ट ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके क्वेश्चन पूछा है इलेक्शन कमीशन से भी और गवर्नमेंट से भी कि भाई बताओ अब आप मुझे लॉजिक दो कि क्यों आपने ऐसा किया है, व्हाई हैव यू डन दिस। इसके बाद डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है ट्रेड डेफिसिट का। तो दिसंबर में एट 3 मंथ लो गुड्स एक्सपोर्ट डिप 1%। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है कि डेफिसिट या सरप्लस तो अलग बात है। ट्रेड में दो चीज़ें होती है, एक होती है आपकी एक्सपोर्ट्स होता है और एक आपका इंपोर्ट होता है, ठीक है ना। अब अगर मान लो एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा है और इंपोर्ट आपका कम है, तो ये एक अच्छी कंडीशन है किसी भी कंट्री के लिए कि आप ज़्यादा बाहर बेच रहे हो और खरीद दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस आपकी कम है। तो अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने पे प्लस आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ई इज ग्रेटर देन आई, है ना। एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन आई, तभी तो ई माइनस आई पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ई माइनस आई अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब आप ट्रेड सरप्लस कंट्री हो। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर आपका निगेटिव आ रहा है, मतलब कि आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, है ना, तभी तो आई इज ग्रेटर देन ई। तो अगर आई इज ग्रेटर देन ई देन आप ट्रेड डेफिसिट कंट्री हो, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस, याद रखना। सबमरीन एंड 2 वॉरशिप्स कमीशनड इन वन गो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हुई है नेवी के साथ कि ये ट्राई कमिश्निंग हुई है एक सबमरीन की और 2 वॉरशिप्स की। तो अब मैं आपको अलग अलग इसके बता दूं कि इसमें देखो 3 चीज़ें हैं। एक प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत सेलेक्ट की गई है, एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि इंड्यूस की गई है, और एक आपकी फ्रिगेट है ना, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 17A। तो 3 प्रोजेक्ट हो गए, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट 15B है उसके अंतर्गत आपके अंदर जो वॉरशिप आई हैं उनमें 4 वॉरशिप्स हैं, विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। तो यहाँ पे INS सूरत को इंड्यूस किया गया, ठीक है ना। देन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो 6 सबमरीन से स्कॉर्पियन क्लास, उनके नाम भी याद रखिएगा, कैलवेरी, खंडेरी, करांज, वेला, वागीर और वागशीर। ये प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। कालवेरी, खांडेरी, करांज, वेला, वागीर एंड वागशीर, एंड प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है, तो उनमें वागशीर आई है। और जो 17A के अंतर्गत जो फ्रिगेट हैं उनमें भी 6 फ्रिगेट्स हैं। उनके नाम है नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी एंड विंध्यगिरी। नाम दोबारा बोल रहा हूँ, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी एंड विंध्यगिरी, जिनमें से अभी नीलगिरी को किया गया है। तो अब आप देखेंगे तो INS नीलगिरी, INS वागशीर एंड INS सूरत, इसीलिए इनके नाम ये हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, हाई कोर्ट ऑर्डर्स पुलिस कवर फॉर टॉरस विसल ब्लोअर। तो यहाँ पे एक बस केस जान लो, टॉरस इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ है अभी, टॉरस इन्वेस्टमेंट स्कैम। तो एक्चुअली है क्या, ये टॉरस ज्वेलरी ब्रांड है, विच इज रन बाय प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड। इसके जो लीडर्स हैं, इसके जो ग्रुप के मेंबर्स, डायरेक्टर्स हैं, दे आर एक्यूज्ड ऑफ फ्लोटिंग मल्टीपल स्कीम्स, जिसमें उन्होंने ऑफर किया था 500% से ज़्यादा एनुअल रिटर्न को। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग, 1.25 लाख से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बने और अंतिम में ये डिफ़ॉल्ट कर गए और पैसे लेके निकलने की कोशिश करें। लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा स्कैम है। तो ये आप याद रखिएगा, टॉरस ज्वेलरी ब्रांड है टॉरस इन्वेस्टमेंट स्कैम, ठीक है। अगर कोई पूछे तो पता होना चाहिए अपने को। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे 28 स्पॉटेड डियर डॉट एवरी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ नगरहोल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका। तो सबसे पहले तो यही लोकेशन इंपॉर्टेंट थी नगरहोल टाइगर रिजर्व की,
कर्नाटका में है। इसके अलावा दो नाम और आए थे कि ये कंटिग्यूअस है टू द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी केरला में है। एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि अगेन कर्नाटका में है, बांदीपुर कर्नाटका, नगरहोल कर्नाटका और वायनाड जो है आपका केरला में है। ठीक है, तो अच्छी बात ये है यहाँ पे कि बहुत सारे जो स्पॉटेड डियर मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेडेटर का पॉपुलेशन है वो बैलेंस में है। प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। अगर प्रे के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो भी गलत है, और अगर प्रेडेटर के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो भी गलत है। तो प्रे और प्रेडेटर में एक बैलेंस बनना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि देयर इज अ गुड बैलेंस इन नगरहोल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगस्थयार्स लेगेसी टू बी द फोकस ऑफ कश्मीर ऑफ काशी तमिल संगमम 3.0। तो यहाँ पे 3rd एडिशन होने वाला है काशी तमिल संगम का, और ये कहाँ पर होने वाला है तो याद रखिएगा नमो घाट वाराणसी में होने वाला है। नमो घाट नाम सुना सुना लग रहा होगा। The event will be held at Namo Ghat in Varanasi and it will begin on February 15, conclude on February 24। तो इस बार जो बेसिक फोकस रहेगा वो महर्षि अगस्त्यार अगर आपको पता हो तो तमिल का जो ओरिजिन है तमिल लैंग्वेज और लिटरेचर का, दैट इज कंसीडर्ड बाय महर्षि अगस्त्यार ओनली, है ना। तो उनके ऊपर ये पूरा फोकस रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देखते हैं क्या कैसे होगा। आगे मूव करते हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल्स पजेसेस मास व्हेन मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड नॉट इन अदर। तो यहाँ पे देखो इस आर्टिकल में साइंस का आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल साइंस है, बट इसमें कुछ चीज़ें जो आई है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा फर्मियंस और बोसॉन्स में डिफरेंस है, लिख लीजिए आपने नोट्स में, फर्मियंस और बोसॉन्स। तो फर्मियंस जो वो होते हैं जो मैटर को बनाते हैं, फर्मियंस आर द पार्टिकल्स दैट मेक अप द मैटर एंड बोसॉन्स आर द पार्टिकल दैट मीडिएट द फोर्सेस बिटवीन द मैटर। ठीक है ना, डिफरेंस ही होता है। फर्मियंस मेक अप द मैटर एंड बोसॉन्स मीडिएट द फोर्सेस बिटवीन द मैटर्स। एग्जाम्पल आप देखिए, फर्मियंस का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फर्मियंस है, वहीं पे फोटॉन्स जो है वो बोसॉन्स है। ठीक है ना, लिख लीजिए, बहुत अच्छा चीज है। फर्मियंस को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है डिरैक और मेजोराना फर्मियंस में। याद रखिएगा डिरैक फर्मियंस ऐसे फर्मियंस होते हैं दैट मे और मे नॉट हैव मास बट आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम देयर एंटी पार्टिकल्स। ठीक है ना, डिरैक फर्मियंस जो होते हैं वो फर्मियंस मे एंड मे नॉट हैव मास बट आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम देयर एंटी पार्टिकल्स। मेजोराना फर्मियंस ऐसे फर्मियंस होते हैं दैट आर ऑल्सो देयर ओन एंटी पार्टिकल्स, ये खुद के ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रिनोज को कई लोग सस्पेक्ट करते हैं कि मेजोराना फर्मियंस है न्यूट्रिनोज, मतलब कुल मिलाकर ये तो क्लियर है कि न्यूट्रिनोज जो है फर्मियंस है ना। तो ये एक याद रखिएगा। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे 2 चीज़ और बताई हैं, उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। लेट्स सी कि वो क्या चीज़ है। यहाँ पे 2 डायमेंशनल मटेरियल्स कैन होस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एनियॉन्स। अब एनियॉन्स के बारे में है। एनियॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लाई करती है बिटवीन फर्मियंस एंड बोसॉन्स। ठीक है ना, तो एनियॉन्स जो होते हैं देयर प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन फर्मियंस एंड बोसॉन्स। और अभी एक नया पार्टिकल मिला है जिसको बोलते हैं सेमी डिरैक फर्मियन, सेमी डिरैक फर्मियन। तो डिरैक फर्मियन मैंने आपको बताया कि दे हैव मास, दे मे और मे नॉट हैव मास एंड दे आर नॉट देयर ओन एंटी पार्टिकल्स। वहीं पे सेमी डिरैक फर्मियन जो होता है इट हैज मास when it's moving in one direction but not in perpendicular direction। एक डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा तब तो उसमें मास होगा सेमी डायरेक्ट में, लेकिन जब वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो उसमें मास नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मास नहीं रहेगा। तो दिस इज एन अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमी डायरेक्ट फर्मियन which makes it exotic, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छी चीज़ थी। एडिटोरियल कोई मत पढ़ना आज का, बहुत ही ज़्यादा ओयो के बारे में आया तो समझ सकते हैं कि अब क्या ही इसमें होगा। सो दैट इज नॉट समथिंग विच वी शुड रीड। आगे है डज ब्लड मनी हैव अ लीगल स्टैंडिंग। अब यहाँ पर बात चल रही है ब्लड मनी की, तो वो बात कर लेते हैं। ब्लड मनी क्या होता है? ब्लड मनी या फिर इसको दिया भी कहते हैं। इट फाइंड्स फुटिंग्स इन द इस्लामिक शरिया लॉ। तो ये याद रखेगा, ब्लड मनी या दिया जो है इट इज इन द इस्लामिक शरिया लॉ एंड इज फॉलोड इन कंट्रीज दैट इनकॉर्पोरेट दीज लॉज इन देयर लेजिस्लेशन। तो ऐसी कंट्रीज जो शरिया लॉ को इनकॉर्पोरेट करता है अपने लेजिस्लेशन में, वहाँ पे फॉलो होते हैं। तो ये रूल क्या है दिया का या ब्लड मनी का? तो एक सेलेक्ट क्वांटिटी ऑफ वैल्यूएबल एसेट, प्राइमरली मॉनेटरी, मतलब पैसा इसमें सेट किया जाता है। इट हैज़ टू बी पेड बाय द परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम टू द विक्टिम
और टू द विक्टिम्स फैमिली इफ द लेटर हैज डाइड। मतलब कि जैसे मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको उसको या उसकी फैमिली को, अगर वो मर गया तो उसकी फैमिली को आपको फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट देनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं ब्लड मनी। एंड दिस कस्टम इज प्रैक्टिस्ड प्रेडोमिनेंटली इन केसेस इन्वॉल्विंग अनइंटेंशनल मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। तो जैसे कई बार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो अनइंटेंशनल था, एक्सीडेंट हुआ, किसी की मौत हो गई है, तो अनइंटेंशनल है, तो ऐसे केस में ये जरूर दिया जाता है ना। And it is also invoked in murder cases wherein the victims can choose not to retaliate through a किसा, है ना। किसा भी एक रिट्रीब्यूशन का ही मेथड है शरिया में। तो अगर आपको किसा नहीं करना है तो फिर आपको फिर दिया या फिर ब्लड मनी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी अच्छी चीज़ थी जो आपको सीखने को मिली होगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी। बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी सुंदर सी वाइट जैकेट आपको दिखेगी, आइकॉनिक वाइट जैकेट ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो लेट्स सी, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पोचट कर दी इंडिया वालों ने। तब देखते हैं क्या होता है, काफ़ी गुस्से में होंगे। हालांकि इंडिया के जीतने के पूरे चांसेस हैं। और करुण नायर का तो मैं भी आज तक नहीं समझ पाया कि क्यों 303 रन बनाने के बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया था टेस्ट टीम से। तो लेट्स सी कि ये वापस ही कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि 33 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कैरियर बचा नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस, बट आई विश दैट ही प्लेज एटलीस्ट 5 to 6 मोर टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया। कम से कम 1 साल 2 साल और खेल लें। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ओवरऑल एनालिसिस। कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। दैट इज इट। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बंद कैसे होगा? जस्ट वेट अ मिनट।